8895 का कोटेशन बना है। तो ये अपना एस्टीमेट बन चुका है अपना। विदाउट रिस्क आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ बड़ा ट्रस्ट इशू हो जाता है मेरे को अगर मेरा इंसान नहीं है वहाँ पे तो वो मेरा बिल बन चुका। RSA भी मैंने रिन्यू करा ली क्योंकि लद्दाख वगैरह जाना है। RSA की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। RSA कब हो और ये 14 डेज़ के बाद रिन्यू होगा। बस बढ़िया आनी चाहिए कि अहमदाबाद राइड में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, और सर्विस भी हो जाए। इसका तो हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं अपनी बाइक की सर्विस कराने के लिए क्योंकि अपने को अहमदाबाद जाना है। उससे पहले अपनी बाइक को पूरा चेक कर लेंगे और इसकी थर्ड सर्विस 20,000 किलोमीटर में होती है। तो अभी मैं दिखाता हूँ 18,000 किलोमीटर हो चुके हैं और मुझे अहमदाबाद राइड आना जाना रहेगा वो ऑलमोस्ट 3,500 किलोमीटर के आसपास रहेगा। तो 20,000 किलोमीटर उस टाइम हो जाएंगे। और इसमें थोड़ी टैपेड नॉइज़ भी आ रही है और कुछ चीज़ें हम इसको देखते हैं। ऑयल वॉयल चेंज करना हो क्या होगा वहाँ एजेंसी में जाके बातचीत करेंगे, एक बार देखेंगे। चलो पहले वहाँ पहुँचते और आपको ट्रिप दिखाता हूँ कितना हो रखा है। तो अपना जो ट्रिप मीटर हो रखा है वो है देखो 18,240 किलोमीटर्स। तो इसमें क्या है कि इसमें जब अपना स्पीडोमीटर सेंसर जब खराब हुआ था उसके बाद से अपने कैलकुलेट जो कर रहे थे वो है अपने समझ लो ऑलमोस्ट 19,000 किलोमीटर हो ही चुके हैं। इसमें 1,000 किलोमीटर बाकी। तो उससे पहले हम इसकी थर्ड सर्विस कंप्लीट कर देंगे। और यहाँ से बहुत ज़्यादा टैपेड नॉइज़ भी आ रही है तो उस टैपेड नॉइज़ को भी हम लोग ठीक कर देंगे, मतलब एडजस्ट करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या सिस्टम होता है। थ्रॉटल बॉडी को भी क्लीन कराना था, एयर फिल्टर, उसके बाद ऑयल फिल्टर वगैरह। तो इन दोनों का भी मेरे को पता नहीं क्या करेंगे वो लोग, ये दोनों से चेंज कर ही देंगे। इसका हम एक बार वहाँ जाके पता करेंगे कि टैपेड नॉइज़ कैसे क्या एडजस्ट कर सकते हैं और बाकी थ्रॉटल बॉडी क्लीन हो जाए क्योंकि अपने को 3,500 किलोमीटर चलना है तो गाड़ी प्रॉपर रेडी होनी चाहिए। तो अभी अपने निकल रहे हैं सीधे। सबसे मेन इशू तो मेरे को सर्विस कराने का ये लग रहा है कि टैपेड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही है और उस टैपेड नॉइज़ को अपने को किसी तरह ठीक करना है। अब मेरे को ये नहीं पता कि वो लोग क्या बोलते हैं क्योंकि मैं जा रहा हूँ कितने बजे, 1:30 बजे। तो जाते जाते मेरे को 35 मिनट्स तो लगने हैं खटीमा पहुंचने में, मेरे सर्विस सेंटर जहाँ पे 650 होती है। रात हो जाएगी लेकिन मुझे उन्हें बोलना है कि भाई मेरे को करना है क्योंकि इसके बाद मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, मेरे को निकलना पड़ेगा अहमदाबाद। बाकी अब चलो फ्यूल फिल करना है, इसमें इंडिकेशन दिखा रहा है। फ्यूल फिल करके फिर डायरेक्ट अपने निकलेंगे। चलो भाई, ये इकट्ठा पड़ा हुआ है भाई किस चीज़ का। मेरे घर में क्या क्या होता है मेरे को ही नहीं पता रहता भाई। चलो हमारे यहाँ पे बन रही है रोड और अच्छी खासी चौड़ी रोड। ये वाला एरिया बहुत डेंजर है, कोई कहीं से भी चले आता है। पहले ये रोड काफ़ी छोटी थी, अब ये चौड़ी हो गई। ये अपने यहाँ पे नया पेट्रोल पंप भाई साहब। ओ भैया एक्सीडेंट हो जाता भैया, झगड़े मत करो, सीधे गोली मार दो। वाह, कैब का सिस्टम सही है ना अपना, क्योंकि भाई हेलमेट निकालते कैब पहनना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, इसलिए फालतू में बैग से निकालने से अच्छा अपने यहाँ पे कर लिया इस तरीके से। बट इसमें डर रहता है कब उड़ के गिर जाए कोई पता नहीं है, ठीक है। तो रिस्क ऑन टॉप, हमेशा रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। विदाउट रिस्क आप कुछ नहीं कर सकते कुछ बड़ा, ठीक है। हाँ, रिलायंस से याद आया भाई, मैं यहीं पे भरवाता हूँ हमेशा। मेरी लोकेलिटी का ये एक इकलौता पेट्रोल पंप है, आसपास और कोई भी नहीं है रिलायंस का। तो यहाँ पे मैं आता हूँ। देखो भीड़ वगैरह देखो, आज तो फिर भी कम है लेकिन बाकी टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यार। आज माहौल ठीक है, धूप में खड़ा हूँ बस पूरा राइडिंग जैकेट पहन के। 5 मिनट 10 मिनट और रहा तो फिर पसीना निकलना शुरू हो जाएगा मुझे। उसके बाद जब मैं फिर बाइक चलाना शुरू करूँगा तब देखना AC वाली फीलिंग आएगी, AC वाली। वो तो फील मैं करता हूँ, आप क्या करोगे यार। अभी अपने पास 25 मिनट्स है क्योंकि 2 बजे का अपॉइंटमेंट ले रखा था मैंने कॉल करके। कोई बात नहीं, हम आधा घंटा भी लेट होंगे तो अपना तो है ही, सिस्टम है हमारा वहाँ पे, ठीक है। हाँ अभी चाबी भी निकाल दी सब। ठीक है जी, 600 का फिल कर दिया। अब यहाँ से खटीमा तो पहुँच ही जाएंगे क्योंकि मेरे में बिल्कुल फ्यूल नहीं था। मैं नोएडा से आने के बाद मैंने फ्यूल फिल किया ही नहीं इसमें। ये है लेफ़्ट साइड पे, ये हमारा यहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जो कि अब प्राइवेट की तरह दिखना शुरू कर दिया है। पहले ऐसा गंदा दिखता था ना भाई, अब ये इमरजेंसी वार्ड एकदम प्रीमियम बहुत अच्छा हो गया है पहले से। पहले इतना गंदा हॉस्पिटल था भाई। मैं पहले सारंज रहता था ना, जब मैं 2006 से लेके 2015 तक मैं सारंज में था। और एक और चीज़ दिखाता हूँ, वो देखो स्कूल दिख रहा है, SS ग्लोबल, वो अपना स्कूल है। GS जहाँ पे मैं पढ़ता था उसका सब कॉन्टिनेंट समझ लो एक तरीके से तो ये उसका ब्रीड है, SS ग्लोबल। अगर आपको बच्चों को एडमिशन कराना है अपने लोकेलिटी में भाई तो आप यहाँ जा सकते हो, एकदम बढ़िया सिस्टम में हो जाएगा, बढ़िया एकदम है। क्योंकि यहाँ पे सर जी हमारे ही हैं, ओनर हमारे सर हैं और उनके साथ अपना पहले सर वाला सिस्टम था, अब भाईचारा वाला सिस्टम है। ये पीछे चले गए SS ग्लोबल, किसी दिन दिखाएंगे बढ़िया करके, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चों का एडमिशन कराओ, उनका भविष्य सुधारो। देखो यार बहुत दिन से व्लॉगिंग नहीं करी है मैंने तो थोड़ा थोड़ा भूल रहा हूँ, थोड़ा यूज टू हो रहा हूँ, थोड़ी कॉमेडी करना ज़रूरी है इसलिए। लेकिन हाँ
हाँ, वो स्कूल वाला कॉमेडी नहीं किया मैंने। अगर बच्चों का एडमिशन करवाना है तो आ जाना भाई, इंस्टाग्राम में DM करके, और डायरेक्ट विजिट करवा लेंगे, मतलब डायरेक्ट विजिट हो जाएगा। और मेरा स्कूल कौन सा है वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो ये रहा मेरा स्कूल GS कॉन्वेंट। यहाँ पे भाई अपने ने बहुत बड़े बड़े कांड कर रखे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें कर रखी हैं स्कूल में। हमने मतलब प्रॉपर एक स्टूडेंट लाइफ जी है यार। हम टीम लेके चलते थे, हमारा एक टीम था, गैंगस्टर वाला टीम। अभी भी जाते हैं स्कूल में तो सिस्टम है भाई। मैंने एक नई चीज़ सीखी है, दिखाऊं? डाउनशिफ्ट में आवाज़ सुनना। मेरे को नहीं पता कितनी आवाज़ आएगी, सुनना एक बार, देखो। देखा डाउनशिफ्ट की आवाज़, वो जो बूम बूम करता है ना भाई, वो क्लास ही लगता है। लेकिन जो पीछे होगा ना गाड़ी के, जो पीछे जो दूसरा गाड़ी चला रहा, उसको आवाज़ आती है वो वाली। एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ, देखो ये वाली है, मतलब बूम बूम करके आवाज़ आती है। मज़ा आता है भाई, मज़ा। ऐसे रॉ गाड़ी को चलाने में ना, विदाउट फीचर, ऐसे मतलब पूरा गाड़ी का कंट्रोल हमारे हाथ में है ना, तो चलाने में बहुत मज़ा आता है यार। आजकल तो फीचरिस्टिक बाइक्स आ रही हैं, लेकिन अपनी रॉ मशीन को चलाने का मज़ा ही अलग है। बिल्कुल पूरी गाड़ी हमारे कंट्रोल में रहती है, वो खुद से कंट्रोल नहीं करती है, हमारे कंट्रोल में रहती है गाड़ी। तो उसका एक अलग फील है रॉ गाड़ी चलाने का, ठीक है? रॉ गाड़ी लो, फिर उसका बनाओ, पैसा है तो बनाओ, बढ़िया लगेगा। मैंने तो अपने हिसाब से डिज़ाइन कर ली भाई, बना ली मैंने। अब मेरे को कंफर्टेबल है। टेस्ट भी कर लिया मैंने उसके सामने के टायर को 150 180 चला के, अच्छे खासी क्रूजिंग मतलब स्ट्रेच में, तो टेस्टेड है, अप्रूव्ड डिस्मोटैक एंड रॉयल एनफील्ड। तो जो मैंने आपको बताया था, इसकी जो किलोमीटर हैं वो हैं 18,250 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई थी। तो इसकी थर्ड सर्विस कराने में जा रहा हूँ, और थर्ड सर्विस होती है आपकी 20,000 किलोमीटर में। तो आप सोच रहे हो कि कितनी जल्दी क्यों करा रहा हूँ, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आगे देता हूँ आपको। वो मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा हिंट दे दिया। तो इसकी फर्स्ट सर्विस जो होती है वो होती है 500 किलोमीटर में, ठीक है? सेकंड सर्विस होती है 10,000 किलोमीटर में, थर्ड सर्विस होती है 20,000 किलोमीटर में, और फोर्थ सर्विस होती है इसकी 30,000 किलोमीटर में। तो 10,000 का ड्यूरेशन है इसका। तो अभी जब मैं अहमदाबाद जाऊँगा तो उसमें मेरे को आना जाना जो किलोमीटर है वो ऑलमोस्ट 3,500 किलोमीटर के आसपास मेरी गाड़ी चलेगी। तो 18 के हिसाब से जब इसका सेंसर ख़राब हुआ था, मतलब जो तार कट गया था, उसके बाद मेरे को मैं ऑलमोस्ट, जब तक वो ऑर्डर पे नहीं आया था, मैंने 600 किलोमीटर गाड़ी चला ली थी। तो उस 600 किलोमीटर के हिसाब से अब कैलकुलेट करूँगा तो 19,000 के आसपास नॉर्मली गाड़ी चल चुकी है। तो अब बचे कितने? 1,000 किलोमीटर। तो 1,000 तो अपने को भाई जयपुर पहुँचते आना जाना, मतलब अहमदाबाद पहुँचते ही अपने को उतना उससे आसपास हो ही जाएगा, ठीक है? तो फिर गाड़ी में टैपिड नॉइज़ भी आ रही है, फिर बाई चांस कोई इश्यूज़ हो जाएँ ऑयल वॉयल को लेके, इसलिए मैंने सोचा है कि जाने से पहले ही अपनी गाड़ी को सर्विस करा लेते हैं। तो मैंने वो चीज़ इन्फॉर्मेशन उनको दी है। अब वो कह रहे हैं कि आओ उसके बाद बातचीत करते हैं, क्योंकि वो फोटोज़ वोटोज़ लेते हैं ना, तो उसमें थोड़ा एडिट करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी को बताना पड़ेगा 20,000 किलोमीटर में हो रखा है ये वो चीज़ें, क्योंकि कंपनी उससे पहले करेगी नहीं या क्या, वो सब जाने। तो अपना तो भाईचारा है भाई, तो वो तो करके छोड़ेंगे ही हम। वही चीज़ें हैं कि अपने को पहले करना, और मेरे पास टाइम भी नहीं है, 20 को मेरे को निकलना है, और आज कितना हो गया? आज 18 है। तो अपने को बस कल का दिन बाकी है। तो कल के दिन के हिसाब से भाई मैं नहीं जा सकता, मैं कल नहीं आ सकता, इसलिए मेरे पास आज टाइम था, तो मैं चलो निकल जाता हूँ। और वैसे भी बहुत लेट सो के उठाऊँ, मैंने खाना भी नहीं खाया भाई, बस मैं निकल गया हूँ, वहीं खा लेंगे जो खाना होगा, ठीक है? तो वही चीज़ें हैं। बाकी क्या इन्फॉर्मेशन रहती है, कितना प्राइस जाता है इसका थर्ड सर्विस में, कैसा क्या सिस्टम रहता है, वो चीज़ें आपको हम प्रैक्टिकली दिखाएंगे। बाकी मेरे को 2 चीज़ें करानी है, एयर फिल्टर चेंज कराना है, ऑयल फिल्टर चेंज कराना है, ऑयल चेंज कराना है। बाकी क्लच वगैरह देख लेंगे वो कैसा क्या रहेगा, और टैपिड नॉइस वो एडजस्ट करते हैं नहीं, देखते हैं एक बार, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। दूसरा थ्रोटल बॉडी क्लीन हो जाए तो अच्छा रहेगा। इंजन रिलेटेड अपने को चीज़ें अच्छी रहनी चाहिए। चेन वेन देख लेंगे कैसा क्या सिस्टम है, चेन कितना चल जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर वही सर्विस में हमको लद्दाख भी जाना है सितंबर में। तब तक वो 10,000 का ड्यूरेशन अपना उसमें कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ सर्विस लद्दाख से आने के बाद करेंगे। तो वही चीज़ें हैं भाई, बेसिकली थोड़ी इन्फॉर्मेशन रहती है। गाड़ी घोड़ा ले रहे हो तो थोड़ा सा उस पर भी पैसा लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको वही ट्रैवल कराएगी, वही आपको इश्यूज़ जितने भी सॉल्यूशन देगी वही देगी। देखो अभी चल रहे हैं, कितने स्मूथली चल रहे हैं। बाई चांस अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, वाह वाटर पार्क है भाई, अपने भाई का है, ठीक है? अगर आपको नानक मत्ता साइड आना है तो आपको ये वाटर पार्क है भाई, अभी शुरू हो जाएगा, तो आप यहाँ आ सकते हो। मैं बोलना भूल गया था, तो आ सकते हो, बढ़िया सिस्टम है। मैं कभी गया नहीं हूँ वैसे, बट दोस्त है मेरे क्लासमेट ही थे, तो उनने बोला भाई कि खोला है हमने, कभी आके देखना। मैं कभी आ ही नहीं पाया, यहीं से जाता हूँ लेकिन आ नहीं पाया। अभी गर्मी आने दो, विज़िट करके देखते हैं। तो गाड़ी में अगर आप उसको ध्यान दोगे तो गाड़ी भी आपका बहुत अच्छा ख्याल रखेगी। तो भाई गाड़ी को ध्यान दो, ठीक है? और खटीमा से याद आया भाई, मैंने यहाँ पे अपनी लाइफ के बचपन से लेके 2006 तक, मतलब 1999 से 2000, भाई क्या हो गया?
अच्छा, तो इतने टाइम पे मैंने खटीमा में बिताया है अपना बचपन। मस्त चीज़ है, मस्त जगह, मस्त जगह। ये बाकी इन्फॉर्मेशन बाद में देंगे भाई, अभी तो सर्विस कराना है। टॉपिक ही हट जाता हूँ यार मैं बीच बीच में। नहीं, ये सारी बातें राइड में करेंगे जब अहमदाबाद जाएंगे, तब आएगा मज़ा। तब प्रॉपरली बहुत कुछ सोचा है भाई इस बार सिर्फ राइड ही नहीं करनी है, इस बार रुक रुक के इन्फॉर्मेशन भी देनी है हर एक लोकेशन की। ओ भाई कितना मोटा पाइप है यार, पानी वानी जाता है इससे। कहाँ चले गया नीचे ज़मीन के अंदर। ओ भाई हनुमान जी, शिव जी, वाह, हर हर महादेव, जय श्री राम। खटीमा हमने एंटर कर लिया है। ये जगह को कहते हैं भूरा, भूरा एरिया, इसको कहते हैं भूरा जो जगह है। चलो अब हम पहुंच गए हैं अपना रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर। भीड़ तो लग नहीं रही भाई। माहौल तो ठीक ठाक ही लग रहा है। चलो भाई, भीड़ बहुत है। तो अभी काम चल रहा है और अपनी कॉफ़ी भी चल रही है। काम चल रहा है मतलब वो कोटेशन वगैरह बना रहे हैं कि कितना खर्चा आएगा, क्या आएगा, वो सारी चीज़ें। बाकी तो ठीक है, सब कुछ समझा दिया, सब कुछ हो जाएगा। जिस टेक्नीशियन से मैं कराता हूँ वो होली की छुट्टी में बाहर गया था, अभी तक आई नहीं है। तो बाकी एक नया टेक्नीशियन है, वो सब कुछ करेंगे। तो वही चीज़ें हैं, अभी देखते हैं कैसे क्या सीन रहता है। स्टार्ट हो गई गाड़ी, देखते हैं। बाकी अभी वो टेस्ट ड्राइव के लिए गए हुए हैं कि क्या क्या इश्यूज़ होंगे, क्लच वगैरह गियर ठीक से लग रहे हैं, वो सारी चीज़ें चेक करके आएंगे। जैसे 3-4 किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे रफली, पता चल जाएगा कैसे कैसे दिक्कत है। मैं तो चाह रहा हूँ जैसे चलानी वैसे चलाओ भाई, बस बढ़िया आनी चाहिए कि अहमदाबाद राइड में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, और सर्विस भी हो जाए। बाकी अभी बाकी कोटेशन देखते हैं। कोटेशन की चिंता नहीं है, चिंता है गाड़ी अच्छी होने के लिए, क्योंकि मेरा टेक्नीशियन नहीं है। बाकी लेट्स सी, फिंगर क्रॉस सब कुछ बढ़िया ही हो भाई। अभी गिर जाती कॉफ़ी, कहाँ पर आऊँ, डर लग रहा है कि क्या होगा, क्योंकि देखो अपना टेक्नीशियन ना हो ना, दूसरे पर भरोसा नहीं होता। फिर वो ऑयल लीकेज वगैरह, फिर नई प्रॉब्लम सॉल्यूशन मतलब नई प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, वो चीज़ें हैं। ट्रस्ट इशू हो जाता है मेरे को अगर मेरा इंसान नहीं है वहाँ पे। तो देखते हैं क्या होता है। अभी जो कोटेशन पूरा प्रॉपर बना हुआ है वो मैंने आपको अभी दिखाता हूँ। $8,895 का कोटेशन बना है, उसमें ब्रेक पैड भी इंक्लूड है। तो ब्रेक पैड बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं, तो वो ब्रेक पैड तो मेरे हैं, मतलब कोटेशन बना है, तो उसको हम माइनस कर देंगे बाद में, तो उस हिसाब से चीज़ें पड़ेगी। बाकी टैपेड नॉइज़ वो सारी चीज़ें एडजस्टमेंट हो जाएगी। वो चला के लाए तो नेक्स्ट सिर्फ बोला कि चेन में से आवाज़ आ रही है और टैपेड नॉइज़ आ रही है। भैया आए थे कुछ बताने के लिए कि तुम्हारी गाड़ी में एक और क्लच इश्यूज़ आ सकते हैं कुछ टाइम के बाद, तो शायद क्लच चेंज कराना पड़ेगा। जो टेक्नीशियन है वो बोला, बाकी मैनेजर से बात करके देखते हैं कि क्या चीज़ें बनती है, कि चेंज अगर होना हो तो कर देंगे, नहीं होना होगा तो देख लेंगे। मतलब उन्होंने अभी नॉर्मली किया है, अब वो एडजस्टमेंट हो जाएगी तो शायद वो चीज़ें ठीक हो जाए। बाकी कोटेशन काफ़ी ज़्यादा, पहली बार काफ़ी ज़्यादा हाई जा रहा है। कोटेशन का इशू नहीं है, इशू ये है कि अपने को गाड़ी बढ़िया रेडी चाहिए, ठीक है, तो बढ़िया होनी चाहिए भाई। और फिलहाल में अभी ये है अपना सर्विस सेंटर, इसके पीछे ये अपने होंडा का सर्विस सेंटर है, मतलब ये भी भैया का ही है, आशीष भैया का है, ठीक है। और ये वाला भी, ये रॉयल एनफील्ड वाला है, पूरा पीछे से लेके यहाँ तक इसके अंदर काम चलता है। और आप सोच रहे हो कि बार बार बाहर आके क्यों बता रहा हूँ कि अंदर काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, तो आवाज़ सही से नहीं आएगी। एक प्रॉपर अच्छी जगह यहाँ पे हवा चल रही है अच्छी खासी, तो यहाँ पे मैं आके आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। बाकी जब बाइक बनती रहेगी तो वीडियोस क्लिप आपको दिखाऊंगा मैं। कृष्णा इसका एयर फिल्टर खोल, इसका एयर फिल्टर खोल ले। फिल्टर गुरु को है, फिल्टर इधर है, इसका
एक दिन मैं टेस्ट कर यार। ले दे हाइड्रो पंप पकड़। नहीं, जब मैं बम्बई में रहता था ना। गंदा है ना पूरा। हाँ। तो अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सी आ रही है, मेरा इंजन ऑयल जो है वो आधे से भी कम निकला है। तो ये और जो अपना लेफ्ट साइड में जो एग्जॉस्ट है वो बिल्कुल अंदर से बिल्कुल ब्लैक्ड हो चुका है। तो वो इंजन ऑयल खा रहा है मेरा गाड़ी। अब वो क्या प्रॉब्लम है वो शायद देखने वाले हैं कि अभी जो इंजन ऑयल फिर से भरा है, इसको बोला कि 1000 किलोमीटर चलने का एक बार फिर से टेस्ट करेंगे। तो जो होता है इंजन ऑयल जो होता है 3.1 लीटर इसमें इंजन ऑयल आता है, और जो निकला है वो निकला है 1400 ml के आसपास। तो आधे से भी कुछ और कम है, कुछ ml और कम है। तो ये चीज़ कैसे हो गई पॉसिबल? फिर उन्हें चेक किया तो देखा एक मतलब लेफ्ट साइड के एग्जॉस्ट में वो चीज़ जा रही थी। तो एक बार जो आपका हब होता है जहाँ पे पिस्टन जहाँ तक पहुँचता है उसको खोल के ओपन करेंगे, आज नहीं नेक्स्ट टाइम, मतलब 1000 किलोमीटर के बाद। देखते हैं, हम अहमदाबाद राइड करने के बाद जाके एक बार चेक करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा सरदर्दी निकला है कि इंजन ऑयल कैसे कम हो गया। और टैपेड नॉट इसी वजह से आ रही थी कि इंजन ऑयल था नहीं, ऊपर तक आ नहीं रहा था, तो वो टैपेड आवाज़ कर रहा था। तो टैपेड में कोई दिक्कत थी नहीं, इंजन ऑयल कम था। तो अभी बातचीत करें, अब टॉपअप तो कर दिया, फिर जो पूरा नया ऑयल डाल दिया, अभी देखते हैं आगे। और पप्पू उधर उधर को लेगा है का तो लगा नहीं। देख कमी लग रही थी ना कोई। तो भाई अपना सर्विस हो गया है। अपना वो भाई इंतज़ार कर रहा है हमारे को टिप देने के लिए। तो भाई ने अपनी गाड़ी 2-3 बार धोई है, 2 बार धोई है बढ़िया करके। और जब सर्विस हो रही थी तो टायर वायर को भी बहुत अच्छे से देखभाल कर रहा था। तो मैंने सोचा भाई को कुछ पैसे दे देते हैं भाई, इसलिए वो वहाँ पे वेट कर रहा है। चलो फिर ये लो भाई, ठीक है, मिलते हैं जल्दी। ओके ठीक है सर। ठीक ठीक। वैसे ये जो चीज़ है ना जो मैंने अभी दिखाई,
हो गया चालू है, हो जाता अपने आप ही। सही रहता ना कि कौन कैसे कैसे गाड़ियाँ चलाता है, सब रिकॉर्ड रहता ना हमारे पास फिर सेफ्टी के लिए। हाँ वो सही है। इसलिए बढ़िया रहता है वो सिस्टम। ठीक है भाई। चलो भाई, मैं भाई भाई बहुत करता हूँ ना, क्योंकि अपने भाई बहुत हैं। ऐसे कुछ दिक्कत वगैरह तो नहीं लग रही। पता नहीं ब्रेक ये वाला थोड़ा नीचा लग रहा है, अब थोड़ा कंफर्टेबल सा लग रहा है, पहले थोड़ा ऊंचा ऊंचा था, भाई ने एडजस्ट किया है कुछ। चलो सही है। तो मैं क्या कह रहा था, जो चीज़ मैंने अभी दिखाई आपको, वो चीज़ मेरे दिखाने का मेन रीज़न क्या था, मैंने ऐसे करता रहता हूँ लेकिन मेन रीज़न ये था, इससे आपको सीख मिले कि भाई जब भी आप सर्विस स्टेशन जाते हो तो सारे लोगों को नोटिस करो, जितने भी वहाँ पर काम कर रहे हैं आपकी गाड़ी को स्पेशली, और उनका माहौल, उनका बिहेवियर, सब कुछ आप चेक करो। चेक करने के बाद जब आपका काम सारा निपट जाता है ना, तो एक बार उनको बिना बोले उनको दे के देखो। और हाँ, वो चिल्लर विल्लर देने की जरूरत नहीं है। कोई होता है 100 रुपये दे दिया, 50 रुपये दे दिया, मतलब क्या 100 मतलब 10 रुपये 20 रुपये, ऐसे मैंने देखे हैं भाई। अच्छी खासी गाड़ी लेके आते हैं, मीटियोर 650 इंटरसेप्टर GT लेके आते हैं, ऐसे कभी टिप मांगते हैं तो वो लोग क्या करते हैं 100 रुपये पकड़ा देते हैं। मैं सोचता हूँ मेरे भाई, तुम्हारे पास अगर इतनी बड़ी गाड़ी है, तुम फ्यूल में 600-700 रुपये खर्च कर देते हो, तो उस बंदे ने तुम्हारी गाड़ी का ध्यान रखा है, जो तुम रखते हो वो उस बंदे ने रखा है। तो यार थोड़ा एटलीस्ट ऐसे पैसे दो कि उसको अच्छा लगे भाई। ठीक है, दिन बन जा भाई का। अपने पास तो है, हम कर लेंगे कैसे ना कैसे, तो वो उस भाई का वही काम है। सैलरी मिलती है वो बात अलग है, ज्ञान देने बहुत लोग आएंगे कि भाई सैलरी मिलती है इतना देने, तो भाई सैलरी एक अलग चीज़ है, अपना देना एक ओपिनियन एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो मेरे को भाई का काम बहुत अच्छा लगा। गाड़ी तो सर्विस नहीं करता है वो, धोना होने का काम है उसका। तो मैंने जितनी बार देखा है, मेरी इंटरसेप्टर के बाद में तीसरी बार बार आता रहता हूँ, लेकिन वॉश तभी होती है जबकि अपना सर्विस का टाइम होता है। तो ऐसी मेरी ये 3rd सर्विस थी। तो पहली बार में ये था नहीं, दूसरी बार में मैंने इसको देखा, इसने मेरी गाड़ी को अच्छे से वॉश किया था। इस बार भी इसने यही चीज़ करी, तो मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये चीज़ करी। और दिखाने का मेन रीज़न भी यही था, और आपको बताने का भी मेन रीज़न यही था कि सीखो भाई, और ऐसा करना चाहिए। ब्रेकिंग ठीक है भाई, पीछे थोड़ा क्योंकि वो लूप किया ना इसलिए हो गया। अभी गाड़ी भगाना नहीं है, तो यही चीज़ था, ऐसे आप भी करना प्लीज़। और देखो, दिखाने का मेन रीज़न यही होता है कि आप दिखाओगे तो ऐसे सब लोग करेंगे, और ऐसे करेंगे तो बहुत अच्छा होगा ऐसे लोगों के लिए जिनको हेल्प चाहिए। एग्जैक्टली, ठीक है। अब लोग होते हैं कि भाई हेल्प उनको कर देते हैं जो रोड में भीख मांगने आते हैं, उनके पास भी हाथ पैर है। जैसे कि ये भी, अगर बंदा ये भी भीख मांगना शुरू कर देता तो क्या अंतर था? अब वो मेहनत कमा रहा है, अब हमको खुशी मिल रही, उसने हमारी गाड़ी का देखभाल की, हमने उसको दे दिया टिप, जो भी है। ठीक है, बड़ा अमाउंट छोटा अमाउंट कुछ नहीं होता, छोटा अमाउंट मत दो। मैं तो बेसिकली यही चीज़ बोलने वाला हूँ कि छोटा अमाउंट मत दो, कुछ ऐसा दो कि भाई मतलब मज़ा आ जाए भाई। ठीक है, तो चलो टॉपिक को करते हैं क्लोज्ड। अब आते हैं बाइक के टॉपिक के ऊपर। अभी मैं एक अपने हाईवे अपना वो रहा, वो देखो दूर कहीं है, और मैं एक ऐसी जगह पे आया हूँ जहाँ पे शांति है, मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, गाड़ी की आवाज़ कम आए। तो सारा एस्टिमेट बन के देखा, जो मैंने आपको दिखाया था कोटेशन में 8000 कुछ रुपीज़ के आसपास, तो वो मेरा बिल बन चुका। RSA भी मैंने रिन्यू करा ली, क्योंकि लद्दाख वगैरह जाना है, RSA की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो ये अपना एनवलप है, इसके अंदर अपने 2 पेपर्स हैं, जिसमें एक सर्विस का है, दूसरा RSA का है। तो ये रहा अपना RSA का वो, और ये 14 डेज़ के बाद रिन्यू होगा। क्यों? क्योंकि पहले जो अगर मैं ख़त्म होने से पहले करा लेता तो वो अभी के अभी हो जाता, लेकिन मेरा एक्सपायर हो चुका था, और एक्सपायर होने के बाद मैंने फिर से रिन्यू कराने के लिए बोला है। तो वो जो है वो है आपका 1050 रुपीज़ का RSA आएगा 1 ईयर के लिए, और ये बहुत ज़्यादा यूज टू है अगर आप ऐसी गाड़ी चला रहे हो तो। ठीक है, तो ज़रूरत पड़ती है इनफील्ड के हिसाब से। तो ये अपने RSA का है, और जो अपनी प्राइस है वो है इतनी। ठीक है, इसके पीछे मैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन छुपा देता हूँ। तो देखो, ये सारी चीज़ें लगी है, ब्रेक ऑयल, चेन लूब हो गया है आपका, किट लग गया भाई चेन में, इंजन ऑयल डल गया, एयर फिल्टर डल गया, और फिल्टर कॉम्बो, इंजन, वो सारी चीज़ें लग गई है, थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग वगैरह हो चुका है। तो टोटल जो अपना बना है वो बना है इतना 3345। तो कितना अंतर पड़ गया भाई, समझ लो 9000 से आसपास यहाँ पहुँच गया, और बाकी ये है वो टोटल एस्टिमेट RSA मिला के। तो टोटल खर्चा आज का ये है, समझे? तो ये अपना एस्टिमेट बन चुका है अपना, और बढ़िया चीज़ है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये अपना सारा सिस्टम बन गया, इनफील्ड की तरफ से मतलब हमको सारी चीज़ें हो गई। अब गाड़ी अपनी सर्विस हो चुकी है। इंजन के बारे में अगर मैं ऑयल के बारे में बात करूँ, वो जो था वो डिफेक्ट, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, क्योंकि वो राइड के टाइम पर बताना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो अभी इतना ही है। और हाँ, जो मैंने अभी कुछ देर एक क्लिप में मैंने एक भाई की इमेज डाली थी वीडियो के साथ, जो कि इंटरसेप्टर खड़ी थी अपनी क्रोम एडिशन में। तो वो अपना भाई है नानक मत्ता से, तो उनकी गाड़ी में एक्सीडेंटल हुआ था, तो भाई बहुत टाइम से काम नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो उस भाई की हेल्प भी कर दी भाई, अच्छी बात है। अब वो खुश होकर गया है, और अपना नया भाई भी बन गया इंटरसेप्टर के साथ। बट वो फॉरेन में रहता है, तो हम राइड साथ में नहीं कर सकते हैं, तो वो थोड़ा इशू हो गया है। बट कोई बात नहीं, ऐसे सर्विस स्टेशन जाते हैं तो दोस्त बनते हैं, नई नई चीज़ें उनसे डिस्कशन होती है। उसने मेरी गाड़ी को लेकर पूछा कि कैसे कैसे करना है, तो उसने मेरे सामने ही बैठ के उसने पावर एज के एग्जॉस्ट ऑर्डर कर दिए, क्योंकि अभी एक्सीडेंटल गाड़ी थी,
एक्सीडेंट हुआ था उसका, उसके बाद उसने उस गाड़ी को रख दिया। साल भर वो गाड़ी एजेंसी में पड़ी हुई थी क्योंकि वो फॉरेन में था और चीज़ रिन्यू नहीं होता ना, वो इंश्योरेंस वगैरह उन चीज़ों में बहुत टाइम लग गया था। तो आज उसकी गाड़ी डन हुई नहीं है प्रॉपरली, अभी भी 1 महीने के आसपास लगेगा उसको सामान आने में। तो वही अपना दोस्त बन गया, कांटेक्ट में रहेंगे, फ्यूचर में कुछ होगा तो देखेंगे। और पीछे भाई एम्बुलेंस चल रही है, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई। चलो अभी हमको घर निकलना है और वीडियो में यहीं एंड कर देता हूँ क्योंकि रात हो गई है। सारी इन्फॉर्मेशन आपने देखी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।